करणी सेना राजपूत गुंडों का गिरोह है, रणवीर सिन्हा भूमिहार गुंडों का गिरोह है। इसमें तो कोई शरीफ लोग हैं नहीं जी। लेकिन लालू ने एक ये भी काम किया कि बिहार में जो बहुत कुचले लोग थे, जो दलित लोग थे, बहुजन लोग थे, उन लोग को सशक्त किया, एम्पावर किया। तो इससे कहीं ना कहीं जो सामंती ताकतें थी बिहार की, वो बौखला गई। लालू नीतीश के राज जाने के बाद, मतलब जो उनका शासन था, उनका दौर था, ये जाने के बाद अब रणवीर सेना जैसी जो संगठनें हैं वो उभर के आएंगी और बिहार में 90 से पहले जैसा स्थिति बनेगा। परमेश्वर मुखिया, वो 1 जून 2012 को कुत्ते की मौत मारा गया। उसको हुलास पांडे ने मरवा दिया था आरा के कटीरा मोहल्ले में। रणवीर सेना जो है बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है। उस पर मुझे लगता है 20-25 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। और 90 के दशक में रणवीर सेना ने बिहार में खून की नदियां बहा दी थी और बड़े बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया था, जिसमें एक दो का जिक्र कीजिए, कुछ बताइए। जैसे बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार बिहार के इतिहास का हुआ है लक्ष्मणपुर बाथे गांव। ये गांव पहले जहानाबाद जिले में पड़ता था, अब अरवल जिले में है। और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में ये दिसंबर 1997 की बात है। और उसमें ऐसा था कि भोजपुर जिले से सोन नदी पार करके रणवीर सेना के आतंकवादी आए, नाव से आए। और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में उन्होंने 59 लोगों की हत्या कर दी। छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी, दुधमुहे बच्चों की हत्या कर दी, औरतों की हत्या कर दी। और पूरा मतलब खून की नदी बहा दी। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायणन। उन्होंने उस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा, नेशनल शेम कहा। बहुत हंगामा हुआ था। और जहानाबाद में तो रणवीर सेना ने इतनी हत्याएं की, इतने नरसंहार किए कि अरवल को जहानाबाद से काट के अलग जिला बनाना पड़ा। मैं खुद अरवल जिले का SP रह चुका हूं 2003 में। तो रणवीर सेना बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन रहा है। और रणवीर सेना का जो सरगना था परमेश्वर मुखिया, वो 1 जून 2012 को कुत्ते की मौत मारा गया। उसको हुलास पांडे ने मरवा दिया था आरा के कटीरा मोहल्ले में। तो उसके बाद से रणवीर सेना शांत पड़ गया था। अभी यही जो अजीत तिवारी वाला और चंद्रेश्वर चौधरी वाला कांड हुआ है, तो फिर कुछ रणवीर सेना के गुंडे मवाली पहुंचे हैं और अजीत तिवारी के समर्थन में भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं जी। उनके घर गए, लोग बोल रहे हैं कि आगजनी कर रहे हैं लोग, और चैलेंज दिए कि हम 16 तारीख को आएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, चैलेंज तो दिया है, तो ये प्रशासन को देखना है, रोहतास के DM SP को देखना है कि इन गुंडे मवालियों को कैसे सर, कंट्रोल किया जाए। आपको लग रहा है कि रणवीर सेना को या इन गुंडे मावालियों को बिहार में सरकार देख रही है? देख देख तो रही होगी। आप तक खबर लग गई, मुझे खबर लग गई, तो देख क्यों नहीं रही होगी। लेकिन अभी देखिए बिहार में सरकार चल क्या रही है। बिहार में तो अराजक माहौल है, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। एक 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो खैनी खाते रहते हैं बैठ के और AI कैमरे से हरा गमछा ट्रैक करते हैं। तो बिहार में तो अभी अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं और बहुत बड़ी स्थिति है। इसलिए हत्याओं का बाजार गर्म है, लूट मार का बाजार गर्म है जी। अच्छा, आखिरी सवाल एक और रहेगा। हम बहुत जगहों पे जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि लालू नीतीश के राज जाने के बाद, मतलब जो उनका शासन था, उनका दौर था, ये जाने के बाद अब रणवीर सेना जैसी जो संगठनें हैं वो उभर के आएंगी और बिहार में 90 से पहले जैसा स्थिति बनेगा। ये सवाल बहुत लोगों हमसे बोल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो 90 से पहले वाला दौर आ जाए अगर सरकार ना देखे तो। वो तो है ही, कोशिश तो की ही जा रही है। कोशिश तो की ही जा रही है कि जो जातीय उन्माद की आग में बिहार को फिर झोंक दिया जाए और फिर रणवीर सेना का आतंकवाद लौट जाए और फिर दलितों का नरसंहार हो। इसलिए सरकार को देखना है और आम आदमी को भी सजग रहना है, समाज के लोगों को भी सजग रहना है कि आतंकवादी लोग सर नहीं उठा पाए जी। अच्छा, उस समय तो दौर दूसरा था। 90 के समय में होता था, लालू यादव आए। कुछ लोग बोलते हैं कि लालू यादव ने इसको बढ़ावा दिया, और कुछ लोग बोलते हैं कि लालू यादव इस चीज़ को ख़त्म कर दिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए लालू यादव तो 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अगर 15 साल तक 2005 तक लालू राबड़ी राज रहा, 7 साल तक लालू CM रहे और फिर 8 साल तक उनकी पत्नी रही। 15 साल का दौर था, उसमें ठीक है लालू यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे, सब जानते हैं। लेकिन लालू ने एक ये भी काम किया कि बिहार में जो बहुत कुचले लोग थे, जो दलित लोग थे, बहुजन लोग थे, उन लोग को सशक्त किया, एम्पावर किया। तो इससे कहीं ना कहीं जो सामंती ताकतें थी बिहार की, वो बौखला गई। और रणवीर सेना सब उसी का परिणाम है। जो रणवीर सेना का गठन हुआ और सामंती ताकतों की बौखलाहट का नतीजा था।
और उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी नरसंहार किए। फिर ये परिस्थिति चलती रही। फिर लालू राबड़ी ख़त्म होने के बाद जी, 2005 में के बाद जो एक माहौल बना, तो उसमें जो बहुत लोग सामंती लोग ही सरकार में आ गए। तो उसके बाद फिर रणवीर सिन्हा की सक्रियता थोड़ी घट गई, क्योंकि वह उनके हितैषी लोगों की सरकार बन गई थी। अब फिर ये लोग इस तरह के कांड में, आपदा में अवसर देख रहे हैं रणवीर सिन्हा वाले, जैसे अभी दिनारा वाला कांड हुआ है। और रणवीर सिन्हा और करणी सिन्हा ऐसे जो भी गिरोह सब हैं, करणी सिन्हा राजपूत गुंडों का गिरोह है, रणवीर सिन्हा भूमिहार गुंडों का गिरोह है, ये सब फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं राजपूत गुंडों का गिरोह है, लेकिन उनको तो मानने वाले हजारों लोग हैं, तो उनके हजारों साथ चलने वाले हजारों लोग हैं उसी समाज के। तो हजारों गुंडे जो इस देश में पैदा हो गए, तो मैं क्या करूं। हम्म, मुझे तो करणी सेना, रणवीर सेना, इस समय कोई शरीफ आदमी दिखाई नहीं देता। हम्म। करणी सेना राजपूत गुंडों का गिरोह है, रणवीर सिन्हा भूमिहार गुंडों का गिरोह है। इसमें तो कोई शरीफ लोग हैं नहीं जी।